ओम शांति। आज 12 अक्टूबर 2024 और आज है नवरात्रि का अंतिम महानवमी का दिन। सारे भारत भर में सभी देवियों के आवाहन की खूब पूजा करते रहे और आज महानवमी के बाद सब देवियों को विदाई भी देंगे। लेकिन महानवमी के साथ साथ आज दशहरा या विजयदशमी का भी शुभ दिन है, क्योंकि रावण के ऊपर श्री राम ने विजय प्राप्त की। तो इसीलिए विजयदशमी के रूप में भी सारे भारत भर में मनाया जाता है और विशेष कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो विजयदशमी के दिन किया जाता है। विजय का दिवस है। बहुत सुंदर बात विजयदशमी की याद आती है कि कहा जाता है कि जब श्री राम रावण को मार करके उस पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या वापस लौटे तो मां कौशल्या ने चारों तरफ से बातें सुनी कि श्री राम ने रावण को मारा। तो बड़ी उत्सुकता के साथ कौशल्या श्री राम से पूछते हैं कि राम, मैंने सुना तुमने रावण को मारा। तो श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं कि मां, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा, अर्थात उसके अहंकार ने उसको मारा है। सचमुच बाबा भी हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि जब कोई भी देह अहंकार में आते हैं तो जैसे 5वीं मंजिल से नीचे गिर जाता है और ऐसी चोट उसको लगती है। तो कभी भी हमें अपने अहंकार के वश नहीं होना है। अहंकार मार देता है। इसीलिए यहां बाबा के पास भी ड्रामा के अंदर कोई किसी को मारता नहीं है, लेकिन हर एक को उसके मैं ही उसको मारता है। उसका अहंकार ही उसको नष्ट करता है। तो इसीलिए बाबा कहे सावधान। आज की बाबा की मुरली में भी बाबा ने चक्र का रहस्य सुनाया है और बाबा कहे इस चक्र के अंदर हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पाथ बजाती है। इसीलिए तुम्हें किसी भी पार्ट को देखते हुए मन के अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप खेवैया बन आया है। तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। आज की मुरली का पहला प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग फिर से पास होना है। इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्द में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है। उत्तर, आज और कल। कल हम सतयुग में थे। आज 84 जन्म का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे। कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। आज और कल का एक खेल है। ओम शांति।
अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचे ते ऊंचे बाबा के सन्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहां तुम समझते हो हम सन्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। सतगुरु बाबा हम बच्चों को इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सन्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें यानी ब्रह्मा तन में बैठे हैं, वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, शिव बाबा को रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दे। अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली है। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहां सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सन्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सन्मुख बैठे हैं, यहां यह महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। बाबा कहे पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने हैं। यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खेवैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। नैया आत्मा को कहा जाता है। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशाली में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है। बाबा कहे इतनी सुंदर राजधानी को माया रावण ने सारी छीन ली है। वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विष का सागर, वहां है क्षीर का सागर और मूल वतन है शांति का सागर। बाबा कहे यहाँ है विष का सागर, सतयुग में है क्षीर का सागर और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है, यह तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वह झूठ कैसे निकले, इसलिए ये याद की यात्रा की भट्ठी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं ये समझाने जो तुमको देता हूं हर कल्प देता आया हूं। हमारा पाठ है
फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूं कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। ऐसे कई दुखी होकर के पुकारते हैं। जानते हैं बाप परमधाम में रहते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हमको परमधाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा कहे सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो सुख ही सुख है, यहां अनेक दुख है। तब पुकारते हैं हे भगवान। आत्मा को याद रहती है, परमधाम की याद आत्मा को रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही है परमधाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते ही है शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। परमधाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी। जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती है। सतयुग को घर नहीं कहेंगे, परमधाम को घर कहेंगे। सतयुग को राजधानी कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहां कहां से आए हो, यहां आकर सन्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। वे टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहां ही होता है। पाठ भी तुम यहां बजाते हो। सूक्ष्म वतन का कोई पार्ट नहीं। यह साक्षात्कार की बात है। कल और आज यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में है। सतयुग में तो अथाह सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं है। यहां तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूं, अर्थात सबके मन की बात को जानने के लिए नहीं कहते, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। परंतु सुनाऊं कैसे? विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं। कहते मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूं। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं। कौन है? गावड़े के छोरे, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं है। तो सब छोरे और छोरियां हो गई। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना छोरे छोरियां लड़ते क्यों? तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां ये हाल क्यों हुआ है? कोई धनी दोरी है
तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर बित्तर में है। बाप अब सन्मुख बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ। आत्मा नैया बहुत पुरानी हो गई है, तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो, वस्त्र भी नए दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण वस्त्र चाहिए। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनने चाहते हो? हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूं। यह है आसुरी चोला, यह चोला है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, शाहूकार होगा तो कपड़े भी शाहूकारी के पहनेंगे। यह बातें अभी तुम जानते हो। यहां तुमको नशा चढ़ता है। हम किसके सामने बैठे हैं? सेंटर्स पर बैठते हैं तो वहां तुमको ये भासना नहीं आएगी। जो मधुबन में भासना आती है, बाबा कहे वह भासना सेंटर पर नहीं आएंगी। यहाँ सन्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहां कोई समझाएगा तो बुद्धियों कहां कहां भागता रहेगा। कहते हैं ना गोरख धंधे में फंसे रहते हैं। बच्चों की बुद्धि भी गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौ मुख की भी कितनी महिमा है। गौ मुख से अमृत पीने के लिए कहां कहां जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि यह गौ मुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, इसमें फायदा क्या, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे। माउंट में जाते हैं सनसेट देखने के लिए, तो बाबा कहते ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनमें कुछ नहीं। फायदा होता ही है पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात नहीं है। उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजा ही लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि है। बाबा तो हमको क्या करते हैं, योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिए हैं। आज महानवमी का दिन है, तो बाबा कहे देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियार आदि की कोई बात ही नहीं। काली को देखो कितना भयानक बना दिया है। ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी होगी। यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। बाबा कहे अगले कल्प में फिर से भक्ति मार्ग से पास जरूर करना पड़ेगा।
ऐसे ही तुम 84 का चक्कर लगाते लगाते नीचे आएंगे। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है। यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। यह संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं। यह तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देख कर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह बेहद का नाटक है जो हू बहू रिपीट होगा। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष की आयु दिखा दी है। बाप कहते इतनी आयु थोड़ी हो सकती है। बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब कहां पहुंचे हैं? अंत में आ गए हैं। सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब वहां जाना है। अपने को हल्का कर दो। घर जाने के लिए बाबा कहे अपने को हल्का कर दो, बोझ से स्वयं को मुक्त करो। इसने भी हल्का कर दिया ना, तो यह सब बंधन टूट जाए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहां आना पड़े, माना सतयुगी दुनिया में आना पड़े। बाप कहते मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। कल बाबा ने हमें याद की यात्रा बताई। आज बाबा कहे ये योग की अग्नि है, ये राज योग है ना। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। फिर बाप सबको ले जाएंगे। ये ईश्वर की बारात है ना, वहां बाप और बच्चे रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप तो सदैव वहां रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहां फिर मैं क्या करूंगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए, नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं वही ड्रामा अनुसार पार्ट बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूं। नई दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अब यह झाड़ पुराना जर्जरीभूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है।
इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहां का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक न कोई पकड़ सका है न पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ, सोचा और हुआ। आज का स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन, सहयोगी बनो। बहुत सुंदर बाबा ने कहा, अगर किसी को शिक्षा देनी भी है तो अंदर में रहम की भावना हो और उसके सहयोगी बनो, उसको हेल्प करो। तो शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन, सहयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति।